अधिकतर लोगों का यह मानना होता है कि अगर मैं और भी पैसे कमाता तो और भी ज्यादा खुश हो सकता था, क्योंकि ज्यादा पैसे से मैं बड़ा घर खरीद सकता था, बड़ी गाड़ी खरीद सकता था, अपनी मनपसंद के कपड़े पहन सकता था, अपने मनपसंद खाना खा सकता था, अपनी मर्जी से कहीं भी घूम सकता था। तो मेरे और मेरी खुशियों के बीच में सिर्फ पैसे की कमी एक बहुत बड़ी दीवार बन के खड़ी रहती है। साथियों, इसी बात की पुष्टि करने के लिए उन लोगों से बातचीत करी गई जिन लोगों के पास में बड़े घर है, बड़ी गाड़ियां है, अच्छे कपड़े पहनते हैं, मनचाहा खाना खाते हैं, अपनी मर्जी से घूमते हैं। और आश्चर्य की बात तो यह थी कि इन लोगों की जिंदगी में भी दुख थे, इन लोगों के जिंदगी में भी चैलेंजेस थे, इन लोगों की जिंदगी में भी चिंताएं हमेशा उनको जकड़ कर रखती थी। अब हम एक बात सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या खुशियों में और पैसे में कोई कनेक्शन है भी या नहीं। अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी ने पता लगाया, एक खुशियों की इक्वेशन बनाई और उस इक्वेशन के अंदर निश्चित रूप से पैसे है, लेकिन पैसे के साथ साथ उसमें एक अच्छी सेहत भी है। अगर आपकी अच्छी सेहत रहती तो उससे भी आपको खुशी मिलती है। अगर आपकी दोस्ती अच्छी है, अगर आप एंटरटेनमेंट के ऊपर ध्यान देते हो, अगर आपके सोशल रिलेशन अच्छे हैं, तो उस वजह से भी आपको खुशियां मिलती है। उस इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ पैसे नहीं हैं। साथियों, खुशियां वो एक सब्जी के बराबर है जिसमें पर्याप्त और उपयुक्त मात्रा में नमक होता है, जिससे उस सब्जी का स्वाद बहुत बढ़ जाता है। लेकिन अगर उसी सब्जी में से नमक हम निकाल ले तो वो सब्जी अचानक से बेस्वाद लगने लगती है। तो पैसा हमारी जिंदगी में ठीक वो नमक की तरह ही काम करता है। अगर उपयुक्त मात्रा में रहे तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही स्वादिष्ट जिंदगी लगती है। लेकिन अगर वो पैसा एक लिमिट से बढ़ जाता है तो वही पैसा हमारे दुखों का कारण भी बनता है। अमेरिका में एक और स्टडी करी गई और पता लगाया गया कि ये कौन सा ऑप्टिमम अमाउंट है कि अगर हम उतना कमाते हैं तो उससे हम खुश रह सकते हैं अपने पीक पर, अपने शीर्ष पर। तो ऐसा पता लगाया गया कि जिस घर में पति, पत्नी और उनके 2 बच्चे हैं, अगर सालाना $90,000 $90,000 अगर वो कमाते हैं, सो दे विल हैव द ऑप्टिमम लेवल ऑफ हैप्पीनेस, क्योंकि $90,000 के अंदर वो अपना रोज का बढ़िया खाना खा सकते हैं, अपने बच्चों के एजुकेशन पे पैसे खर्च कर सकते हैं, एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं, भविष्य के लिए भी पैसे बचा सकते हैं और डे टू डे लाइफ के लिए भी उनके पास में पैसे रह सकते हैं। और इसी स्टडी में यह पता लगाया गया कि जब ये अमाउंट आप छोड़कर इससे ज्यादा कमाने लगते हो, तब आप आपकी जिंदगी के अंदर बहुत सारी परेशानियों को आमंत्रित कर रहे होते हैं, क्योंकि इससे आपकी निश्चित रूप से सेहत बिगड़ने लगती है, आपके रिलेशनशिप में स्ट्रेस आने लगता है, आप जो पैसे कमा के खुशियां हासिल करना चाहते हो उसी के लिए आपको टाइम नहीं मिलता और उसी से आप फ्रस्ट्रेट होते हो और आपको मेंटल एंजाइटी होती है और शायद डिप्रेशन में भी जा सकते हो। अब मेरा प्रश्न आपसे एक यह है, आप आपकी स्थिति जानते हैं, आपकी जिम्मेदारियों को जानते हैं, आपकी एज को जानते हैं, आपके बैकग्राउंड को जानते हैं, तो क्या आप आपके पति के साथ या अपनी पत्नी के साथ बैठकर वो गोल्डन अमाउंट पता नहीं कर सकते? इतने पैसे हमें चाहिए एक अच्छी खुश वाली जिंदगी जीने के लिए, और बिल्कुल अच्छे से कैलकुलेट करिए, क्योंकि आप ही है जो एक अच्छे से अपने व्यक्तिगत जीवन का आकलन कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता। उनके साथ बैठकर देखिए कि आपको बच्चों की पढ़ाई के लिए कितने पैसे लगने वाले हैं, खुद की सेहत को अच्छा रखने के लिए कितने पैसे लगने वाले हैं, एक अच्छे घर को खरीदने के लिए कितने पैसे लगने वाले हैं, और उस बेसिस के ऊपर ही आप परिश्रम करिए। अगर आप उस ऑप्टिमम लेवल के लिए परिश्रम करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी जिंदगी में खुशियां आएगी, निश्चित रूप से आप पैसे का एक ऑप्टिमम अमाउंट क्या है आपके जीवन में वो पता लगेगा, और वो ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहेगी आपको और आपके आसपास वालों को खुश रखने के लिए। सो विद दैट पॉजिटिव थॉट आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, और मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप एक खुश, निरोगी और एक मीनिंगफुल जीवन जिए। थैंक यू वेरी मच।